अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सर। कल थर्मोडायनेमिक्स या आपको मतलब एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए कराया गया, इसीलिए आपको उसका कंसेप्ट दिया गया कि हमने इंथैल्पी पढ़नी थी। ठीक है जी। इंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंथैल्पी जरा बच्चे सुनिएगा क्या होता है। इंथैल्पी कहते हैं सीधे साधे से लफ्जों में हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। क्या डेफिनेशन है बच्चे? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी इक्वल किसकी होती है बच्चे? इंथैल्पी रिक्वेस्ट से डिनोट करना है एच से, कैपिटल एच। इंथैल्पी इक्वल होती है एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन यहां से भी बना सकते हैं। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथैल्पी। का डेफिनेशन बन गई बच्चे? द सम ऑफ एक और डेफिनेशन बना लें। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथैल्पी। समझ आ गई बच्चे? क्या कहा है? इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया? यहां तक कोई मसला? और ये डेफिनेट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम है। इस पे एक बात और लिख लीजिएगा, इसके नीचे स्केच बना के लिखिएगा। इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। ये आपके पास स्टेट फंक्शन है। क्या चीज है आपको समझाते हैं। इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। ये आपको प्रूव करने के लिए आया है बहुत दफा। प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। सो ये कैसे होता है? इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। जब ये स्टेट फंक्शन है तो डेट मींस के यहां पे चेंज डाल देंगे सबके साथ चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। याद रखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम में इकट्ठा चेंज नहीं आ सकता। इकट्ठा किसी चीज में प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो अब जब मैं डेल्टा लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा? इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा पी डॉट वी प्लस डेल्टा वी डॉट पी। पहले प्रेशर को चेंज किया, मैंने कहा प्रेशर में चेंज होगा तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और वॉल्यूम में चेंज हुआ तो प्रेशर को मुझे क्या रखना पड़ेगा। यहां तक कोई मसला नहीं, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म आगे चलानी है। यहां तक आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म आगे चलानी है यहां से। बड़ी इजी सी बात है बच्चे, गौर कीजिए। वो लिखता है, वो क्या लिख रहा है कि अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लूं कि प्रेशर मेरे पास यहां पे क्या हो चुका है, जीरो। प्रेशर क्या हो चुका है, सो मेरे पास इंथैल्पी क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी प्लस यहां पे डेल्टा पी, प्रेशर की जगह पे चेंज डाल दूंगा, वो क्या आ जाएगा, जीरो। ये मेरे पास फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस मेरे पास क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इनटू पी। ये सारा फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने क्या कहा कि अगर मैं चेंज प्रेशर की जगह क्या डाल दूंगा, जीरो। समझ आ गई बात की? प्रेशर में तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वॉल्यूम को भी चेंज जीरो जीरो। देखिए मेरी बात सुने, आप इस चीज को कभी मानते हैं कि यार एक कंटेनर में ना मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, और वो क्या नाम है उसका, 2 किलो का कंटेनर है, मिसाल 2 लीटर का कंटेनर है, उसमें पानी है, मैं उसको प्रेशर दे के कंप्रेस कर सकता हूं? नहीं होगा ना कंप्रेस। या कोई सॉलिड चीज पड़ी हुई है, उसको मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं तो वो कंप्रेस। या 2 लीटर पानी को मैं 1 लीटर पानी की बोतल में डाल सकता हूं, उसका वॉल्यूम घटा सकता हूं? नहीं हो सकता ना सर। समझ आ गई बात की? तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के ये वॉल्यूम का फैक्टर भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हम इसको जीरो करते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर मेरे पास ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है
इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी के। ये बात आपको प्रूव करने के लिए आती है। प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लूटेंट्स। प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, चेंज के लिए आपको ये बात आती है प्रूव करने के लिए, तो आपने उसको बताना है। ठीक है जी, कि पहले हम प्रेशर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड देन उसके बाद हम वॉल्यूम को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सीधी सी आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने उसको बता दिया भाई साहब ये तो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, देन चेंज है, चेंज डाली। अब प्रेशर वॉल्यूम में घटा चेंज नहीं हो सकता, प्रेशर का चेंज इलादा, वॉल्यूम का चेंज इलादा। पहले प्रेशर को 0 किया, प्रेशर का फैक्टर एंड हो गया, फिर उसके बाद वॉल्यूम को 0 किया, वॉल्यूम का फैक्टर मेरे पास एंड हो गया, और मैंने कहा जी चेंज इन इंथाल्पी किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी के। यहां तो कोई मसला। अब आपके पास इंथाल्पी की टाइप शुरू हो गई हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इंथाल्पी को इतना ब्रीफ करने का मकसद है, ये 3 नंबर में आएगा, लिहाजा इसको आप अपने पास अच्छी तरह नोट डाउन भी करें और इसको याद भी रखें। सबसे पहले आपके पास जो पहली डेफिनेशन, जो इसकी पहली टाइप है, वो है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। पहली टाइप क्या है? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। जब भी याद रखिएगा स्टैंडर्ड का फैक्टर आता है तो इसका आपने सैंपल डाल देना है, ऊपर नॉट डाल देना है, एच नॉट। और रिएक्शन है तो रिएक्शन का यहां छोटा सा क्या डाल देंगे? आर। छोटा सा क्या डाल देना है आपने? आर। समझ आ गई बात की? ये जो स्टैंडर्ड का लफ्ज लगाता है ना, स्टैंडर्ड का लफ्ज इसलिए लगाया जाता है कि बच्चे आपका जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है आपके पास? हमेशा याद रखना, या तो वो 298 केल्विन रहेगा या 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और प्रेशर उसका आपके पास हमेशा कितना होगा? 1 atm। ये स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड हीट में। किस में? हीट में। और कब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। एक डेफिनेशन याद रखिएगा, एक डेफिनेशन आपको अगर किसी इसकी टाइप की तैयार हो जाती है, देन अगली डेफिनेशन हमारे लिए बनाना मुश्किल नहीं है। सुनिएगा, अब इसकी पहले डेफिनेशन सुने। कहता है, लिख लीजिए अपने पास, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। एक बात समझ आ गई बच्चे? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। क्या बात समझ आई? दैट मीन्स कि रिलीज और एब्जॉर्ब पे आपको क्या बात समझ आई है? ठीक है, रिलीज होगी तो साइन क्या आएगा? एब्जॉर्ब होगी तो साइन क्या आएगा? दैट मीन्स कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। यहां से बात समझ आ रही है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट reacts to form a product। साथ इसी डेफिनेशन बच्चे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कई नंबर ऑफ मोल्स आपस में मिलेंगे टू फॉर्म आ, और सीधा साधा वो प्रोडक्ट बना देंगे। यहां पे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं इसका एक रिएक्शन करने जा रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेरे पास मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास मौजूद है, और यहाँ पे ये क्या बनने जा रहा है बच्चे? 2H2O वाटर बन रहा है। और यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या वैल्यू है? -571 किलो जूल पर मोल, राउंड ऑफ करके लिख दिया। क्या वैल्यू है बच्चे? -571 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, -571 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। सादी सी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट बन गया बच्चे, प्रोडक्ट बन गया, वाटर बन गया सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, वाटर बन गया, बस। कोई नहीं, सारे टोटल लिखो ना, कोई नया काम इस पे नहीं है। समझ आ गई बात की? फिर इसके बाद आपकी जो अगली डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको मैं यहां ही चेंजिंग ला रहा हूं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट साथ छोटा सा एफ डाल दीजिएगा। नहीं किलो जोल, सिर्फ वही ना, -571 किलो जोल।
ठीक है जी, -571 किलो जूल, ये मिस्टेक लिखे गया, -571 किलो जूल। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या चेंजिंग है बच्चे, उसी तरह अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, माइनस भी होगी, एनर्जी रिलीज भी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, टू फॉर्म, चेंजिंग लिया है इसमें इधर ही, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट लिख लीजिए अपने पास, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल बनेगा बच्चे। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ, बच्चे गौर कीजिए, कल भी रिएक्शन बताया गया आपको, आपके पास यहाँ पे कार्बन मौजूद है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन मौजूद है गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2, ये आपके पास CO2 कितना बना, 1 मोल। यहाँ पे सर मोल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 1 मोल नहीं होंगे, फिर मसला बनेगा ये, यहाँ पे आपके पास 1 मोल्स होने चाहिए। ठीक हो गया, फिर आपके पास मसला बनेगा, तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 मोल। इतनी सी चेंजिंग कर रहा हूं बच्चे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, कार्बन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, इंथैल्पी में चेंज कितना आया, डेल्टा एच की वैल्यू लिख लें, -373 किलो जूल। ठीक हो गया, -373 किलो जूल, अपने पास इसको उतार लीजिए। ठीक हो गया, फिर इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन लिख लीजिए अपने पास, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, ऑटोमाइजेशन, डेफिनेशन इसकी लिखिएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट। अब देखें एटम बन रहा है तो हीट रिलीज होगी कि अब्जॉर्ब होगी, किसी के बीच में हीट जा रही है, एटमाइजेशन हो रही है, एटम बन रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी बच्चे, यहां पे एब्जॉर्ब, जज्ब हो जाएगी ना। दैट मीन्स कि आपको एक बात समझ आ गई कि हमेशा एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 गैसियस एटम, क्या, टू फॉर्म 1 गैसियस एटम, क्या बनेगा आपके पास। डेफिनेशन में सिंपल चेंजिंग लेके आ रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, नई डेफिनेशन ना तैयार करनी पड़े आपको। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 गैसियस एटम, क्या बचे, टू फॉर्म 1 गैसियस एटम। समझ आ गया आपको। अब बच्चे गौर कीजिएगा, इसका रिएक्शन आप देख लें, यह आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, आप इससे कंपाउंड से आप एक गैसियस एटम बनाते हो हाइड्रोजन का, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके पीछे यहां पे क्या लगा दिया जाएगा, 1/2 लगाएंगे तो ये आपके पास एक गैसियस एटम बन गया, किसका, हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, आप इससे कंपाउंड से आप एक गैसियस एटम बनाते हो हाइड्रोजन का, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके पीछे यहां पे क्या लगा दिया जाएगा, 1/2 लगाएंगे तो ये आपके पास एक गैसियस एटम बन गया, किसका, क्योंकि ग्राउंड उसमें फ्री स्टेट में तो नहीं पाया जाता हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंटली क्या किया हमने, इसको एक गैसियस एटम हमने बनाया, किससे, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 गैसियस एटम, एक गैसियस एटम आपके पास बन गया, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा,
आपने इसका ये बैलेंस रिएक्शन उसको लिख के बता दीजिएगा। आपने यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू लिख लेनी है, डेल्टा एच। इसके लिए ऑटोमाइजेशन के लिए आपने छोटा सा ATO ऑटोमाइजेशन ATO आपने डाल देना छोटा सा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है 218 किलो जूल। कितनी आ जाएगी बच्चे? पॉजिटिव होगी सर, नजर आ रहा है 218 किलो जूल। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? फिर इसके बाद चौथी टाइप मेरे पास मौजूद है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन लिख लें। क्या लिख लें बच्चे? कंबशन। कंबशन और छोटा सा डेल्टा एच नॉट के साथ आप सी डाल दें। डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? कोई चीज कंबस्ट हो रही, जल रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होना चाहिए? अमाउंट रिलीज होनी, हीट रिलीज होनी चाहिए, अब्जॉर्ब होनी चाहिए। जा रही है ना, जाहिर सी बात है, जा रहा है, निकल रहा है सब कुछ। तो डेफिनेशन में चेंजिंग ले आए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड लिख लीजिए अपने पास, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, लिख लीजिए अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of compound is burnt, when 1 mole of compound is burnt in excess supply of oxygen, in excess supply of oxygen। क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, निकल रही है, हीट खारिज हो रही है, माइनस, ठीक है, हो गया। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जलाया जाए एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ किसी कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल मेरे उसने जो बुक पे एग्जांपल दी है एथाइल क्लोराइड की, आप उसको बर्न करेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास बर्न इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो लिख रहा है साथ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है आपको बता दिया, शर्त होना क्या लाजम है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस का क्या मतलब है? टेम्परेचर आपके पास बचे 200 या मतलब 298 केल्विन ही होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। प्रेशर आपके पास 1 atm ही होना चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड की बात वो लिख रहा है बार बार, ठीक है, हो गया। इसके बाद आप अगली टाइप पे चले जाएं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिख लें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, SOL लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कोई चीज बन रही है, दैट मींस कि अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? रिलीज भी और अब्जॉर्ब भी लिखे हैं, डेफिनेशन में चेंजिंग लिया है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब लिखे, चेंजिंग लाए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल कंपाउंड, when 1 mole compound is burned, बल्कि लिखे 1 mole compound is dissolved in so much solvent, लिखे amount of heat release or absorbed when 1 mole of compound is dissolved in much solvent, so there is no further change in heat, in much solvent, so there is no further change in heat, in much solvent, so there is no further change in heat, amount of heat released or absorbed, लिख लीजिए अपने पास, amount of heat लिख ली, amount of heat released or no further change in heat, in much solvent, so there is no further change in heat, amount of heat released or absorbed, लिख लीजिए अपने पास, amount of heat लिख ली, amount of heat released और इतनी एक्सेस सप्लाई में इसको जलाया जाए कि इतने ज्यादा सॉल्वेंट में इसको बर्न किया जाए, उसके बाद क्या हो कि जब दोबारा इसको बर्न करवाएं तो ना हमसे यहाँ पे हीट रिलीज हो और ना हीट एब्जॉर्ब हो सके, ना हीट रिलीज हो सके ना हीट एब्जॉर्ब हो सके। इसको क्या कहा जाता है? एक दफा चीज तैयार हो चुकी है, बस अब इसके बाद उसमें कोई चेंजिंग
नहीं आएगी। ये इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें आपके पास HCl की उसने वो किया है, उस तरह कर लें, नहीं करते तो बस इसकी यहाँ तक एग्जाम्पल ना लिखें, इनफ है। इसके बाद आप आखिरी लिख लें, हमारा लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, आखिरी आपके पास क्या बचती है, न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा H आपने यहाँ छोटा सा एन डाल देना ऊपर। स्टैंडर्ड के लिए आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए स्टैंडर्ड का जो लास्ट इस्तेमाल किया तो ऊपर नॉट का साइन आपने लाजमी डालना है, लाजमी नॉट का साइन डालें, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड लिखिए आपने पास न्यूट्रलाइजेशन में, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, इजी डेफिनेशन लिख लें, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when acid and base react to form water and salt। लिख लें, amount of heat released when acid and base react to form water and salt। बड़ी इजी सी डेफिनेशन बच्चे। अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ क्या होगी, रिलीज्ड। बच्चे यहां से हमने 3-4 बातें जो हमारे काम की थी वो ये सीखी हैं। ये पोर्शन एंथैल्पी का लाजमी है, कहीं ना कहीं शॉर्ट में ना हुआ ऑब्जेक्टिव में होगा। पूछेगा क्या, पूछ सकता है भाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंडो एक्सो है, पूछ सकता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडो एक्सो है, ठीक है, पूछ सकता है फॉर्मेशन एंडो एक्सो है। ये मेन बातें हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रूव करें चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा I। तो ये एंथैल्पी का टॉपिक था। ये 6 आपकी बुक जो अभी नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है वो 2 टैब्स और लिख रही है, लेकिन आई थिंक ये यहाँ तक हमारे लिए इनफ है। ये 6 टैब्स हमारी एंथैल्पी के लिए यहाँ पे बस करती हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से गेट अप करें। Stay updated. Like, subscribe, and comment.